हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, जय श्री कृष्णा। आज के इस वीडियो में हम रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में सीखेंगे। रिलेटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं, ये कितने टाइप्स के होते हैं और इसको हम सेंटेंस में कैसे यूज़ कर सकते हैं, इन सब के बारे में आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है जो कि नाउन या प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है और वो नाउन या प्रोनाउन उस रिलेटिव प्रोनाउन के साथ रिलेट करते हैं, इसीलिए हम इसको रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन को हम एडजेक्टिव भी बोल सकते हैं, क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं एडजेक्टिव एक नाउन या प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है, तो यहाँ पे भी रिलेटिव प्रोनाउन नाउन या प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है, तो इसीलिए हम इसको एडजेक्टिव भी बोल सकते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन एक डिपेंडेंट क्लॉज के साथ जुड़ा हुआ होता है और उस डिपेंडेंट क्लॉज को हम रिलेटिव क्लॉज या फिर एडजेक्टिव क्लॉज भी बोलते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन एक प्रोनाउन होने के साथ साथ एक कंजक्शन का काम भी करता है, क्योंकि जो डिपेंडेंट क्लॉज है वो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ जुड़ा हुआ होता है और इन दोनों को जोड़ने का काम ये रिलेटिव प्रोनाउन करता है, तो इसीलिए ये कंजक्शन का काम भी करता है। ही इज़ द बॉय हु इज़ गुड एट स्पोर्ट्स। तो यहाँ पे हु जो है ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है और ये एक प्रोनाउन की तरह काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो नाउन है बॉय उसके बदले यूज़ हुआ है। ये सेंटेंस में ये जो हु है ये कंजक्शन की तरह भी काम कर रहा है। कैसे? अगर इस सेंटेंस को हम ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा ही इज़ ए बॉय, ये हो गया हमारा पहला सेंटेंस, और सेकेंड सेंटेंस है ही इज़ गुड एट स्पोर्ट्स। तो इन दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए हमको एक कंजक्शन की ज़रूरत है। तो जब हम इन दोनों सेंटेंस को कंजक्शन की मदद से जोड़ेंगे, जो कि है हु, तो ये सेंटेंस बन जाएगा ही इज़ ए बॉय हु इज़ गुड एट स्पोर्ट्स। तो यहाँ पे हमने देखा कि रिलेटिव प्रोनाउन किसी प्रोनाउन के साथ साथ कंजक्शन की तरह भी काम करता है। तो रिलेटिव प्रोनाउन कितने टाइप के होते हैं? ये टोटल 5 टाइप के होते हैं। पहला है हु, हुम, व्हिच, व्हाट एंड दैट। तो आज की इस वीडियो में हम हु और हुम के बारे में सीखेंगे। हु, हुम और हुज जो होता है ये ह्यूमन बीइंग्स के लिए यूज़ होता है, और दैट और व्हिच जो होता है ये ह्यूमन बीइंग के साथ साथ थिंग्स के लिए भी यूज़ होता है। हु का यूज़ हम हमेशा सब्जेक्ट की तरह करते हैं, हुम का ऑब्जेक्ट की तरह, और हुज का यूज़ हम पोजीशन को दिखाने के लिए करते हैं। हु एक सब्जेक्टिव केस है जिसका ऑब्जेक्टिव केस हुम है और पजेसिव केस ऑफ हुम या फिर हुज है। व्हिच एक सब्जेक्टिव केस है जिसका ऑब्जेक्टिव केस व्हिच है और इसका पजेसिव केस ऑफ व्हिच है। दैट एक सब्जेक्टिव केस है जिसका ऑब्जेक्टिव केस दैट है और इसका पजेसिव केस ऑफ व्हिच है। व्हाट एक सब्जेक्टिव केस है जिसका ऑब्जेक्टिव केस व्हाट है और पजेसिव केस ऑफ व्हाट है। ही इज़ द पर्सन हु हेल्प मी। ये सेंटेंस में हु जो है ये सब्जेक्ट की तरह यूज़ हुआ है, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो रिलेटिव क्लॉज है हु हेल्प मी, इस सेंटेंस में हेल्प जो है ये वर्ब है, बट यहाँ पे सब्जेक्ट मिसिंग है, तो यहाँ पे ये जो हु है ये सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। ही इज़ द पर्सन हुम आई हेल्प। तो ये जो रिलेटिव क्लॉज है हुम आई हेल्प, यहाँ पे हेल्प हो गया आपका वर्ब और आई हो गया आपका सब्जेक्ट, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट मिसिंग है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस हुम का यूज़ किया है। अगर रिलेटिव क्लॉज में आपको वर्ब दिखाई दे और सब्जेक्ट मिसिंग हो तब आपको वहाँ पे हु का यूज़ करना है। जैसे कि दिस इज़ द पर्सन डैश मेट मी यस्टरडे इज़ माई फ्रेंड, तो यहाँ पे हम हु का यूज़ करें या हुम का। यहाँ पे ये जो रिलेटिव क्लॉज है यहाँ पे हम वर्ब जो कि है मेट, इसका यूज़ हम देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट मिसिंग है, तो हमको यहाँ पे हु का यूज़ करना है। तो ये सेंटेंस हो जाएगा दिस इज़ द पर्सन हु मेट मी यस्टरडे इज़ माई फ्रेंड। आई हैव ए डॉटर डैश आई लव वेरी मच, तो यहाँ पे हमको हु का यूज़ करना है या हुम का। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिलेटिव क्लॉज में सब्जेक्ट जो कि है आई और वर्ब लव दोनों का यूज़ हुआ है, तो हमको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है, तो इसीलिए हम यहाँ पे हुम का यूज़ करेंगे। तो ये सेंटेंस हो जाएगा आई हैव ए डॉटर हुम आई लव वेरी मच। अगर रिलेटिव प्रोनाउन से पहले प्रपोजिशन का यूज़ हो रहा है तब हमको वहाँ पे सब्जेक्ट का नहीं ऑब्जेक्ट का यूज़ करना है, मतलब कि हमको हुम का यूज़ करना है। जैसे कि द पर्सन टू हुम आई एम स्पीकिंग इज़ माई ओल्ड फ्रेंड, तो आप यहाँ पे टू जो प्रपोजिशन है इसका यूज़ रिलेटिव प्रोनाउन से पहले देख रहे हैं, तो आप यहाँ पे हु का यूज़ नहीं कर सकते हैं। आप ऐसे नहीं बोल सकते हैं द पर्सन टू हु आई स्पीकिंग इज़ माई ओल्ड फ्रेंड, ये गलत हो जाएगा। आपको यहाँ पे हुम का यूज़ करना है। विथ हुम डिड यू ट्रैवल,
तो यहाँ पे विथ जो है ये एक प्रेपोजिशन है, तो इसके बाद हम whom का यूज़ करेंगे, who का यूज़ नहीं करेंगे। रिलेटिव क्लॉज से पहले जो नाउन या प्रोनाउन का यूज़ होता है उसको हम एंटीसीडेंट बोलते हैं, और इस एंटीसीडेंट के बारे में ही रिलेटिव क्लॉज एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है, तो इसीलिए हम इसको एडजेक्टिव क्लॉज भी बोलते हैं। जैसे कि हमने देखा कि अगर रिलेटिव क्लॉज में वर्ब का यूज़ हुआ हो और सब्जेक्ट मिसिंग हो तब हमको वहाँ पे who का यूज़ करना है, और सब्जेक्ट और वर्ब दोनों दिया हो तब हमको वहाँ पे whom का यूज़ करना है। लेकिन ये फॉर्मूला हमेशा अप्लाई नहीं होता है। हमको देखना होगा कि नंबर ऑफ सब्जेक्ट और नंबर ऑफ वर्ब्स इक्वल हैं या नहीं। अगर नंबर ऑफ वर्ब्स और नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स इक्वल हो तब हमको वहाँ पे whom का यूज़ करना है, और अगर नंबर ऑफ वर्ब्स और नंबर ऑफ सब्जेक्ट इक्वल नहीं हो तब हमको वहाँ पे who का यूज़ करना है। तो चलिए इसको एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। आई वॉज द बॉय हु दे थॉट कमिटेड द थेफ्ट। यहाँ पे हमको who का यूज़ करना है, whom का यूज़ नहीं करना है। क्यों, चलिए समझते हैं। आप मेन क्लॉज में देख सकते हैं आई सब्जेक्ट है और उसके लिए वर्ब वॉज है, और रिलेटिव क्लॉज में दे सब्जेक्ट है और उसके लिए वर्ब थॉट है। लेकिन रिलेटिव क्लॉज में और एक वर्ब भी है जो कि है कमिटेड, और उसके लिए कोई सब्जेक्ट नहीं है। तो नंबर ऑफ वर्ब्स 3 है जबकि नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स 2 हैं, तो हमको और एक सब्जेक्ट चाहिए, तो इसीलिए हमको यहाँ पे who का यूज़ करना है, whom का नहीं। रमेश हेल्प सुरेश डैश ही हैड नोन फॉर ईयर्स। यहाँ पे who का यूज़ करना है या whom का? यहाँ पे हमको whom का यूज़ करना है। क्यों? क्योंकि अगर आप मेन क्लॉज में देखेंगे तो मेन क्लॉज में सब्जेक्ट है आपका रमेश जिसके लिए वर्ब है हेल्प, और रिलेटिव क्लॉज में सब्जेक्ट है ही जिसके लिए वर्ब है हैड नोन्स, और यहाँ पे नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स 2 हैं और नंबर ऑफ वर्ब्स भी 2 हैं जो कि इक्वल है, तो इसीलिए हमको यहाँ पे whom का यूज़ करना है। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमने रिलेटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं, रिलेटिव क्लॉज किसे कहते हैं, और रिलेटिव प्रोनाउन सेंटेंस में प्रोनाउन के साथ साथ कंजक्शन की तरह कैसे यूज़ होता है, और रिलेटिव प्रोनाउन जो who और whom है उसके यूसेजेस के बारे में भी देखा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम दैट और व्हिच के बारे में सीखेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर।